इन प्रखंडों में जो मेरा दौरा हो रहा है, जब वहाँ हम लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कल्याणकारी योजना है या अंचल में राजस्व संबंधित जो विभिन्न स्कीम्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो AES का भी रहता है, जिसमें प्रखंड अंचल स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी MOIC हेल्थ मैनेजर, सबको बुला करके हम लोग जो है, और सब लोग जागरूक भी हैं, जीविका भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको एक तरह से फिर से उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं और मेरी अध्यक्षता में 2-2 मीटिंग्स भी हो गई हैं। और जो अन्य कार्यक्रम करना होता है, जैसे जो एक पंचायत गोद लेकर के पंचायत में DM सहित सभी पदाधिकारी जाते हैं, तो वो मार्च के द्वितीय सप्ताह के बाद से वो भी हम लोग शुरू करेंगे। और प्रतिदिन जो है पंचायत में कोई ना कोई कार्यक्रम होगा किसी न किसी विभाग का, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, ICDS का हो, हेल्थ का हो, जीविका का हो, तो वो कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। लोगों से भी अपील रहेगी कि खुद से घर पर या किसी क्वैक के चक्कर में पड़ करके इलाज ना कराएं। अगर आपको लगता है कि बच्चे को बुखार है या उस तरह के लक्षण हैं, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर के जाएं। हम लोगों ने ये भी अलाउ कर दिया है कि कोई प्राइवेट व्हीकल से आप लेकर के आते हैं तो उसका भी भुगतान तत्क्षण वहीं पर किया जाएगा। तो ये सुविधा भी है, एम्बुलेंस वगैरह भी है। तो तैयारी पूरी है हम लोगों की, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस बार जैसे पिछले साल 0 डेथ रहा है, इस बार भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जो भी केसेस आएँ उनका बेहतर ट्रीटमेंट हो। और बहुत अच्छा PICU अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बन चुका है, जिसमें राउंड द क्लॉक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सब कुछ जो है वहाँ पे बहुत बेहतर सुविधा है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस बार भी जो केसेस जाएंगे उनका बेहतर इलाज होगा और किसी तरह की कोई जो है दुखद स्थिति जो है या कोई डेथ जो है वो नहीं होगा। ये हम लोगों का प्रयास है। देखिए, SSP कार्यालय हम इसलिए पहुँचे हैं कि इस ज़िले में आपराधिक घटना काफ़ी बढ़ गया और सरेआम अपराधी गोली मारकर भाग जाता है। जब अपराधी को पकड़ के आम जनता, प्रभावित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति पुलिस को देती है, तो पुलिस के कस्टडी से भी अपराधी भाग रहा है। तो पूरी तरह अराजक स्थिति बन गई है। तो इसी संदर्भ में आज हम आए थे सीनियर SP साहब से मिलने और ज़मीनी सच्चाई से उनको हम अवगत कराए हैं। सीनियर SP साहब ने सारे चीज़ों को गंभीरता से सुना है और मुझे विश्वास है कि इन्होंने संज्ञान में लेकर इसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे। 3 मुद्दा आज हम लेके आए थे। एक पहला मुद्दा था कि हमारे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के साथी कमलेश कांत गिरी के पुत्र प्रत्युष रंजन को कल शाम में डेयरी फार्म कांटी में अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया था। स्थानीय लोग और उस लड़का ने उस अपराधी को पकड़ के पुलिस के हवाले किया और पुलिस के गिरफ्त से वो अपराधी भाग गया। तो ये संवाद करने आए थे कि ये अराजक स्थिति वहाँ है। दूसरा मामला था अहियापुर थाना क्षेत्र का, जहाँ का विशाल पांडे हम लोग के समाज का एक बड़ा होनहार लड़का था और तत्कालीन यहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी के द्वारा गलत तरीके से उसको अपराधी घोषित करके और गैंगवार की बात करके उसकी हत्या अपराधियों ने कर दिया और उस घटना का आज 20 रोज से ऊपर हो गया। आज तक उसमें क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया। हम इस बात के लिए भी सीनियर SP साहब को कहे हैं कि आप क्रिमिनल को तुरंत पकड़वाइए। आप नहीं पकड़वाइएगा तो मरता क्या नहीं करता था, हम फिर रोड पर आएंगे। और विधि व्यवस्था के नाम पर बहुत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बिहार में है। हम अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट हमारा स्टैंड है कि अपराध मुक्त बिहार बनाना, और अगर अपराधी अपराध करेंगे और पुलिस नियंत्रण। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.